गुड आफ्टरनून एवरीवन आई एम डॉक्टर सुरभि जैन, है ना। आज अपन केमिस्ट्री में अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स कंसिडर ए रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी। तो यहाँ पे ए सपोज दैट ए रिएक्टेंट एंड बी इज अ रिएजेंट एंड सी प्लस डी इज अ प्रोडक्ट। सी प्लस डी इज अ प्रोडक्ट। ओके, तो अपन को तो ओनली रिएजेंट कंसिडर करना है। रिएजेंट क्या होते हैं? अच्छा देखिए, रिएक्टेंट कौन से होते हैं? रिएक्टेंट ओपन चेन हो सकते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकती है ना, जिनके अंदर अपन को इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट अपन को देखने को मिलते हैं। ये रिएक्टेंट होते हैं। रिएजेंट कौन होते हैं? रिएजेंट टू टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल ये क्या होते हैं? अपने रिएजेंट होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चले। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है। इलेक्ट्रोफाइल को अपन ई प्लस से दिखाते हैं और न्यूक्लियोफाइल को अपन दिखाते हैं NU माइनस। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलिए। फिर उसके बाद अपन इलेक्ट्रोफाइल की टाइप पढ़ते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल के क्या पढ़ते हैं? टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है दैट स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो वो सारी स्पीशीज जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सेकंड होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज। सेकंड स्पीशीज कौन सी होती हैं? जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आते हैं, है ना। और थर्ड होता है इलेक्ट्रोफाइल में पोलर स्पीसीज। ठीक है, पोलर स्पीशीज। तो ये अटैकिंग रिएजेंट में टू टाइप के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, रिएजेंट कौन होते हैं? जो रिएक्टेंट पे अटैक करती है ना, जो रिएक्टेंट पे अटैक करते हैं और उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं रिएजेंट। ठीक है, और रिएजेंट का काम ही होता है रिएक्टेंट को सुधारने का, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, रिएक्टेंट में बिंदी उसका मेकअप करना, उसका लिपस्टिक लगाना, ये सारा काम कौन करता है? रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट ये सारा काम करके रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। और रिएजेंट जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते ही ध्यान में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल होता है E प्लस। इलेक्ट्रोफाइल तीन टाइप के होते हैं, हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज। थर्ड है पोलर स्पीशीज। थर्ड क्या है? पोलर स्पीशीज। ठीक है, तो इन तीनों को एक एक बार अपन देख लेते हैं। आगे चले, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, सबसे पहले अपन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पढ़ते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को अपन इलेक्ट्रोफाइल में देखा था ना। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है CH3 प्लस, Br प्लस, I प्लस, H2O प्लस, एक्वस। ठीक है, एक्वस एंड NH4 प्लस एक्वस। तो देखिए, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो उस वो सारे इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं जहाँ भी तुमको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए ना, एक्सेप्शन एक सेकेंड, अब ये अपन देखेंगे। तो जहाँ भी तुमको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वो सारे इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आएंगे, है ना। लेकिन H2O प्लस और NH4 प्लस के साथ यदि एक्वस लिखा है ना, ये भी पॉजिटिव स्पीशीज है, लेकिन इनके साथ यदि एक्वस लिखा है तो ही ये इलेक्ट्रोफाइल है, यदि एक्वस नहीं लिखा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखिए कैसे समझते हैं। देखो, H2O प्लस है, ठीक है, H2O प्लस है। यदि ये एक्वस फॉर्म में है तो ये इस तरह से टूटेगा। कैसे टूटेगा? H3O प्लस, सॉरी H3O प्लस। तो H3O प्लस एक्वस है, तो यदि एक्वस फॉर्म में तो ये कैसे टूटेगा? H2O एंड H प्लस।
तो H प्लस के पास जो ऑर्बिटल होता है 1s, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस आते ही जीरो हो जाएगा, तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है 1s जीरो, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यदि ये एक्वस फॉर्म में नहीं लिखा है, यदि सिंपल H3O+ लिखा है, तो ये इस फॉर्म में आयनाइज नहीं होगा। सिंपल H3O+ जो है वो आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा तो अपन को H+ भी नहीं मिलेगा, और H+ नहीं मिलेगा तो अपन को वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल कब होगा? तभी एक्वस होगा। एक्वस होने पर क्या होता है, ये डिसोशिएट हो जाता है H2 और H+ में, और H+ के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये एज ए बिहेव ए इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन NH4+, है ना, NH4+। तो NH4+ है अपना एक्वस फॉर्म में, यदि इसको डिसोशिएट करेंगे तो ये NH3+ H+ बनाएगा, H+ हैविंग 1s जीरो ऑर्बिटल, दिस इज द वन वेकेंट ऑर्बिटल, और इस वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये कैसे बिहेव करता है, NH4+ एक्वस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यदि ये एक्वस नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। अरे भाई एक्वस होने पे ही तो डिसोशिएट हो रहा है, यदि एक्वस ही नहीं होगा तो डिसोशिएट नहीं होगा, डिसोशिएट नहीं होगा तो अपन को ये 1s जीरो H+ का वेकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ठीक है ना। एक्वस होने पे ही अपन को वेकेंट ऑर्बिटल मिलता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। यदि तुमको इस तरह से दे दिया जाए NH4+, ठीक है, और अब ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तो ये नहीं है। यदि इसके साथ क्या लगा हो, एक्वस लिखा हो, है ना, ब्रैकेट में क्या लिखा हो, एक्वस लिखा हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। तो सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक्सेप्शन है अपने पास कौन सा, NH4+ और H3O+ सिंपल फॉर्म, ठीक है, H3O+ और NH4+, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, लेकिन यदि इनके साथ एक्वस लिखा है तो ही ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे। क्लियर है ना भाई, एक्वस लिखा है तो ही इलेक्ट्रोफाइल होंगे, यदि एक्वस नहीं लिखा है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के अंदर अपने पास समझ में आया इलेक्ट्रोफाइल, बाकी सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती है ना वो इलेक्ट्रोफाइल होती है, ठीक है। सेकंड अपन ने क्या देखा था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली जो स्पीशीज होती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, वो सभी कौन होंगी, इलेक्ट्रोफाइल होंगी, ठीक है ना भाई। तो देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज दैट मीन्स बेरिलियम फैमिली एंड बोरॉन फैमिली, ठीक है, बेरिलियम फैमिली एंड बोरॉन फैमिली, है ना, बेरिलियम एंड बोरॉन फैमिली के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज बनाते हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे अपने पास। क्लियर है, देखिए BeCl2, है ना, AlCl3, ठीक है, BCl3, BF3, ठीक है, BBr3, Bi3, तो ये सारे कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेरिलियम एंड बोरॉन फैमिली के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। कैलकुलेट करें, एक में करें, एक तो अपन एल्यूमिनियम वाला कंपाउंड ले लेते हैं, एक बेरिलियम वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये बेरिलियम है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर एक इलेक्ट्रॉन Cl का, एक इलेक्ट्रॉन इसका। बेरिलियम का एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, है ना, 1s2 2s2, तो 1s तो अपन को काम में लेना ही नहीं है, अपन को बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन काम में लेना है 2s2। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, एक इधर काम में आ गया, Cl का एक इलेक्ट्रॉन इधर, Cl का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसकी सराउंडिंग में, 2 इधर 2 इधर 4, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन बोरॉन फैमिली से एल्युमिनियम का, ठीक है ना, एल्युमिनियम, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट में ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक Cl का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया,
ठीक है, ये बॉन्ड बन गए। अब किस सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 2 4 और 6, दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट मीन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है भाई? चल, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में तुमको क्या याद रखना है, बेरिलियम और बोरोन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है ना, जहाँ भी तुमको बेरिलियम बोरोन फैमिली के मेंबर्स दिख जाएं, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है ना। चलिए, सेकंड हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट। थर्ड है अपना इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, थर्ड अपन देखेंगे क्या, पोलर स्पीशीज। थर्ड क्या देखेंगे अपन, पोलर स्पीशीज, पोलर स्पीशीज, ठीक है। तो पोलर स्पीशीज में अपन देखते हैं जैसे CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, CO है, ठीक है ना, CO है, CN है। तो इस तरह की जो पोलर स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करती हैं। CO को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अपन जब CO को देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो तो बिहेव किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है ना। तो ये तीन अपने पास आ गए, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पोलर स्पीशीज। सबसे पहले अपन ने एक रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन में अपन ने क्या देखा था, रिएक्टेंट और रिएजेंट। रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अपन ने डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में, इलेक्ट्रोफाइल को अपन ने डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में। सबसे पहला अपन ने क्या देखा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। सेकंड अपन ने क्या देखी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज। और थर्ड क्या देखी है अपन ने, पोलर स्पीशीज। पोलर स्पीशीज में अपन ने CN ले लिया, CO ले लिया। अच्छा, पोलर स्पीशीज जो होती है ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। वहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट होता है वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है लाइक दैट कार्बन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है अपने यहाँ तक? चलिए आगे चले, अब आते हैं अपन, अच्छा एक छोटी सी चीज होती है लुईस एसिड। व्हाट इज द लुईस एसिड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ अपन ये चीज और समझ लेते हैं, व्हाट इज द लुईस एसिड। तो देखो लुईस एसिड, ठीक है ना, लुईस एसिड। अच्छा, ये देखते हैं क्या होते हैं लुईस एसिड। देखो वे स्पीशीज है ना, दैट स्पीशीज है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है ना भाई, जो एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो वो कौन होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। कौन होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड होते हैं। जो एक्सेप्टर होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। जो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, वही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही तो क्या होते हैं, डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं ना, तो वो तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और जो एक्सेप्ट करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या समझ में आया, कि ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। भाई लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। तो लुईस एसिड आर ऑल लुईस एसिड, इससे मतलब क्या स्टेटमेंट निकल के आया, all Lewis acids are electrophile. All Lewis acids are electrophile, but all electrophile है ना, all electrophile are Lewis acid or not, Lewis acid or not, समझ में आया, बताइए।
ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि लुईस एसिड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने वाली को ही तो अपन इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट निकल के आया ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड, ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड, यस एंड नॉट। तो देखिए अपने पास इलेक्ट्रोफाइल जो होती है ना वो कौन कौन सी होती है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीशीज होती है, ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा, पोलर स्पीशीज होती है, पोलर स्पीशीज होती है। एक चीज और, जो रेडिकल होते हैं ना, रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास इस तरह से बना हुआ रहता है लाइक दैट CH3 रेडिकल, ठीक है, तो वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं भाई, इसके पास भी तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है CH3 रेडिकल के पास। कैसे, ये अपने पास देखो, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें, देखो CH3 रेडिकल को यहाँ देखते हैं, है ना, CH और ये रेडिकल, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन की सराउंडिंग में, 7 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। इसको तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स ये लुईस एसिड नहीं है, दैट मीन्स ये लुईस एसिड नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल तो है, इलेक्ट्रोफाइल तो है ये, लेकिन लुईस एसिड नहीं है। इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। दैट मीन्स ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड, ठीक है, आर नॉट लुईस एसिड। तो ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि लुईस एसिड तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड, ठीक है ना। लिख लेते हैं अपन ये स्टेटमेंट, देखो ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि लुईस एसिड तो एक छोटी सी कैटेगरी है, इलेक्ट्रोफाइल बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें अपन ने अलग अलग सब कैटेगरी डिवाइड कर दी, ठीक है ना। लेकिन ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट, ध्यान रखना है, आर नॉट लुईस एसिड। क्लियर है क्या भाई, क्लियर है क्या भाई, क्लियर है, बताइए क्लियर है। ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड। देखो फॉर एग्जाम्पल अपन इसमें क्या डालेंगे, CH3 रेडिकल, ये इलेक्ट्रोफाइल तो है बट लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और अपन ने क्या बोला, लुईस एसिड कौन होता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड वो होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट के बारे में अपन ने पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, सेकंड पढ़ा इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज, थर्ड में पढ़ी पोलर स्पीशीज पढ़ी, और एक छोटी सी टर्म लुईस एसिडिटी पढ़ी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट क्लास में अपन अटैकिंग रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।